मित्रों, जैसा कि आपको पता ही है कि इस वर्ष मकर संक्रांति 14 जनवरी के स्थान पर 15 जनवरी को मनाई जा रही है। सभी लोगों को अब यह पता चल गया है कि मकर संक्रांति की समय में 72 वर्षों में एक दिन का अंतर होता जाता है और यह हमेशा से चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। लेकिन शायद ही आप लोगों को कोई बता पाए कि आखिर खगोलीय ऐसी कौन सी घटना है जिसके आधार पर 72 वर्षों के बाद एक दिन बढ़ जाता है। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से पता लगेगा कि मकर संक्रांति के दिन में एक दिन का अंतर 72 वर्षों बाद आखिर आता क्यों है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। पृथ्वी के साथ में अनेकों ग्रह जो हैं, शुक्र, मंगल, बुध, शुक्र आदि, बृहस्पति, शनि, ये सब भी सूर्य का परिक्रमा लगाते हैं। और पृथ्वी जब सूर्य का एक परिक्रमा पूरा करती है तो उसको एक वर्ष कहते हैं। चंद्रमा जब पृथ्वी का अपना पूरा एक चक्कर लगा लेता है तो उसको एक मास कहते हैं, यानी कि एक महीना। इसी तरह से सूर्य भी किसी का परिक्रमा करता है और सूर्य जब परिक्रमा करता है तो उस परिक्रमा की वजह से जो नक्षत्र मंडल है उसके आधार पर यदि सूर्य को देखा जाता है तो उसमें कुछ परिवर्तन आ जाता है। सूर्य से नक्षत्र मंडल का अंश परिवर्तन देखा जाता है। और सूर्य चक्कर किसके लगाता है? सूर्य किसका परिक्रमा करता है? सूर्य परिक्रमा करता है हमारे ध्रुव तारे का। यह बात भी आज आप लोगों को पता लगेगी कि हमारा सूर्य परिक्रमा करता है ध्रुव तारे की। और ध्रुव तारे की परिक्रमा सूर्य 26,000 वर्षों में एक परिक्रमा करता है। तो 26,000 वर्षों में मकर संक्रांति प्रत्येक 72 साल में एक दिन बदलते हुए 26,000 सालों में पुनः उसी दिन पड़नी शुरू हो जाती है। अब 26,000 सालों में पूरा एक चक्कर लगाती है, यानी कि 360 डिग्री घूम जाती है। तो 26,000 सालों में यदि आप लोग 360 का भाग देंगे तो 72.22 निकल कर आएगा। 72.22 का मतलब यह हुआ कि 72 वर्ष और 90 दिन, लगभग 90 दिन। तो 72 वर्षों के बाद इन 90 दिनों को समायोजित करने के लिए कुछ वर्षों तक यह प्रक्रिया चलती है कि कभी 14 की हो जाती थी, कभी 15 की हो जाती थी। लगभग 4 वर्षों के बाद यह अंतर समायोजित करने के लिए ही किया जाता है ताकि एकदम बढ़ ना जाए, क्योंकि सटीक गणना ही भारतीय गणित की विशेषता रही है। अब यह 26,000 वर्ष मैं वैज्ञानिकता से भी आप लोगों को बताऊंगा। और यह देखिए, यह 26,000 वर्षों का ध्रुव का परिक्रमा नासा के भूतपूर्व वैज्ञानिक एक हैं, वह बता रहे हैं। मनीष पुरोहित हैं, इनको आपने इंडिया टीवी पर भी
चंद्रयान जब गया था अपना चंद्रमा पे, तो उसमें इनकी कमेंट्री हुई थी इंडिया टीवी पर। इन्होंने अभी 2 दिन पहले ही यह वीडियो डाली है कि 26,000 वर्षों में ध्रुव तारे का सूर्य एक परिक्रमा लगाता है। अब आपको पुराणों में दिखाता हूँ। यह देखिए, ये ब्रह्मांड पुराण का पाठ है और इसमें 26,000 वर्षों का एक परिक्रमा बताया गया है। अनेक परिक्रमा बताए गए हैं, इसमें 26,000 वर्षों का भी एक परिक्रमा है। और इस 26,000 वर्षों के परिक्रमा को ही मकर संक्रांति की तिथि बदलने के लिए आधार बनाया जाता है। मुख्य रूप से तो जो लोग पंचांग बनाते हैं वही बता सकते हैं, लेकिन शायद उनको पता नहीं होगा, उन्होंने तो उनके पास गणित है, तो वो गणित के आधार पर यह 72.22 वर्षों के बाद समायोजित करने की विधि है। लेकिन किस आधार पर है, यह बात आज आपको पता लग रही है। इसी प्रकार की नई नई जानकारियों से युक्त वीडियो आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर मुख्यतः शंकर जी का एक स्थाणोचरित्रम ग्रंथ प्रचारित हो रहा है, उस पर भी आप लोगों की दृष्टि पड़ जाएगी। और भगवान शिव का यह विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ भी है, तो आप लोग सब्सक्राइब करके लाभान्वित तो होंगे ही। जय शंकर की, जय सनातन धर्म, जय हो।